हेलो जेंट्स, प्लेन चैप्टर में आज हम 29.13 एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि 29.13 एक्सरसाइज जो प्लेन की है उस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या करना है और कौन से नए कॉन्सेप्ट, कौन से नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है। वीडियो के एंड में पीछे की कुछ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, जैसे 29.11 का 10 क्वेश्चन है, 20 है और 29.12 का 7 है। ये 3 क्वेश्चन जो मेरे पास जो प्रॉब्लम आए हैं उनको मैं एंड में डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले आपको 29.13 या ऐसे कह लीजिए एक नए टॉपिक को एक्सप्लेन कर दें, जिससे कि आप लोग काम को आगे बढ़ा पाएं। इस वीक में हम इस चैप्टर को एंड कर लेंगे, प्लेन चैप्टर को, और जो भी स्टूडेंट अगर अभी तक पीछे हैं प्लीज वो जल्दी जल्दी से कवर कर लें, क्योंकि इस चैप्टर के बाद फिर हमारी नई यूनिट स्टार्ट होगी। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, ये एक पूरा अपने आप में एक टॉपिक है, इसको समझना होगा। पहले 2 पार्ट है। पहले तो है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन। कोप्लेनरिटी का मतलब क्या है? कोप्लेनरिटी का मतलब है लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है, लाइज ऑन सेम प्लेन। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है और इस प्लेन पर मैं 2 लाइनें खींच दूं, अब दोनों ही लाइनें एक ही प्लेन पर आ गई कि नहीं आ गई, तो दोनों लाइन को क्या कहेंगे? कोप्लेनर। तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस का मतलब यही है, एक ही प्लेन पर खींची गई 2 लाइन। अब पता कैसे चलता है कि दोनों लाइन एक ही प्लेन पर हैं? मैंने तो सिर्फ आपको लाइंस दे दी, अब मैं आपसे चेक कराता हूं कि चेक करिए दोनों लाइन एक ही प्लेन पर हैं या अलग अलग हैं। प्लेन मतलब समझ रहे हैं? ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में अलग अलग प्लेन होते हैं, एक्स ओ बाई प्लेन, जेड ओ बाई प्लेन, जेड ओ एक्स प्लेन। हो सकता है अलग अलग प्लेन में लाइन खींची गई हो। कैसे चेक होगा कि लाइन एक ही प्लेन में है या अलग अलग प्लेन में है? इसके लिए एक पूरा प्रोसेस है, कंडीशन है, ठीक है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट कंडीशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा और आपको विजुलाइज कराऊंगा, इमेजिनेशन कराऊंगा कि कैसे ही दिखेगा कि लाइन प्लेन में है या नहीं है। मतलब किसी चीज को रटना नहीं है। अगर हम ढंग से उस चीज को देख पाएंगे तो आप निश्चित रूप से बिना किसी चीज को रटे हुए ही आप सीख पाएंगे कि कोप्लेनरिटी कैसे प्रूव करनी है। पहला काम। दूसरा काम आज की इस क्लास में क्या होगा? फिर उस प्लेन की इक्वेशन निकालना, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। पहली बात, आपको 2 लाइनें मिलेंगी, पूरी बात थीम समझिए पूरी। आपको 2 लाइन मिलेंगी और आपको पहले चेक करना होगा कि वो लाइन सेम प्लेन पर है या नहीं है, ठीक है। चलिए आपने चेक कर लिया कि लाइन सेम प्लेन पर है, फिर उस प्लेन की इक्वेशन निकालिए जिस पर वो लाइन है, ठीक है। यानी कि पहले तो ये कंफर्म करना होगा हमें कि लाइन सेम प्लेन पर है, और जब हम ये कंफर्म कर लेंगे कि लाइन सेम प्लेन पर है, फिर हमें उस प्लेन की इक्वेशन भी निकालनी होगी। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं पूरी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हर क्वेश्चन के, हर एक टॉपिक के 2 मेथड होते हैं। और क्या मेथड होते हैं? एक बार उसी काम को वेक्टर तरीके से भी कर सकते हैं और उसी काम को कार्टेशियन तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के भी मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, वेक्टर और कार्टेशियन। डिपेंड्स ऑन यू, आप जिस चीज को चाहें उस टॉपिक को आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई मेथड बाउंडेशन नहीं होता कभी भी कि नहीं आपको वेक्टर से ही करना है या कार्टेशियन से करना है, वो स्टूडेंट्स की चॉइस पर होता है। एज ए टीचर मुझे दोनों ही मेथड आपको बताने होंगे। देखिए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन से ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। आइए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 29.13 एक्सरसाइज की समझिए, सब कुछ चल रहा है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, सो दैट लाइंस i प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा 3i माइनस जे एंड अनदर लाइन r इक्वल 4i माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस 3k आर कोप्लेनर। सबसे पहले ये चीज समझिए, आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर होंगी। फाइंड द प्लेन कंटेनिंग दीज 2 लाइन्स।
फाइंड द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स। आइए मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। देखिए, दो लाइन हमें दी गई हैं। सबसे पहला काम तो यही है, यहां पर फुल स्टॉप लग गया है, यानी कि पहले तो आप ये काम प्रूव करिए कि दोनों लाइन एक ही प्लेन पर है या नहीं है। जब आप इस बात को साबित कर लें कि दोनों लाइन एक ही प्लेन पर हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आप इस चीज को देखेंगे कि उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। आइए स्टूडेंट्स देखिए, अगर एक ही प्लेन पर दो लाइनें होंगी, पूरी बात समझना अच्छे से, अगर एक ही प्लेन पर दो लाइनें होंगी, एक लाइन ये भी इसी प्लेन पर है और एक लाइन ये भी इसी प्लेन पर है। अब दोनों का एक B1 और B2 होगा। जैसे आपका सॉल्यूशन अगर मैं स्टार्ट करूं, पहली लाइन है फॉर फर्स्ट लाइन, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूं फॉर फर्स्ट लाइन। जरा गौर से देखिए, पहली लाइन के लिए जो पासिंग पॉइंट का रोल में वो क्या है, I + J - K, और इसका पैरेलल वेक्टर क्या है पहली लाइन का, 3I - J। पहले मैं वेक्टर फॉर्म से करा रहा हूं, वेक्टर तरीके से, फिर मैं सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को कार्टेशियन तरीके से भी कराऊंगा। सेकेंड लाइन के लिए जरा गौर करिएगा। सेकेंड लाइन के लिए अगर आप ऑब्जर्व करें तो सेकेंड लाइन के लिए पासिंग पॉइंट के रोल में है I - K, और B2 इसका पैरेलल वेक्टर होगा 2I + 3K। ठीक है, एक चीज नोटिस करिएगा, अगर एक ही प्लेन है, सपोज दैट अगर एक ही प्लेन है, हो सकता है एक लाइन किसी और प्लेन पर हो, ये दूसरी लाइन किसी और प्लेन पर हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन अगर एक ही प्लेन होगा तो, क्योंकि सो दैट का क्वेश्चन है तो ये तो चलो कॉमन सेंस की बात है कि हाँ प्रूव तो होगा ही, लेकिन फिर भी मैं आपको कंडीशन बताता हूं। अगर दोनों लाइन एक ही प्लेन पर होंगी तो दोनों का B1 और B2 का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या देंगे, ये दोनों निकाल के n देंगे। ये चीज समझिएगा। लेकिन एक चीज समझिएगा, n से भी ये बात क्लियर नहीं होगी कि दोनों एक ही प्लेन पर है। केवल n निकालने से क्यों क्लियर नहीं होगी? कंडीशन तो ये भी है, अगर इस तरीके की सिचुएशन होती, B1 और B2, आप गौर करिए दो अलग अलग प्लेन है, क्या पता दोनों प्लेन पैरेलल हो, और दोनों प्लेन पैरेलल हो, और फिर जब मैं इनका n निकालूं तो यहां से भी n एक ही आएगा। अब यहां तो दो प्लेन हो गए, यहां एक प्लेन है, लेकिन n तो दोनों का एक जैसा ही आएगा। यानी कि केवल n निकालने से इस बात का प्रूफ नहीं मिलता कि दोनों प्लेन एक ही होंगे। अब कब प्रूफ मिलेगा? देखो उसका लॉजिक है, बहुत आसान लॉजिक है, आप बड़े आसानी समझ सकते हैं। याद करिए प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, r.n = d होती है। ये d क्या होता है? d होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन एंड n। इज दैट क्लियर? जो परपेंडिकुलर वेक्टर निकल कर आता है प्लेन का, उसका, और a क्या है, प्लेन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, यही तो होता है। तो प्लेन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हो सकता है, उसका और n का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब ये d निकल कर आता है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं उस पर गौर करिएगा। अगर एक ही प्लेन होगा तो इस लाइन का पासिंग पॉइंट A1 और इस लाइन का पासिंग पॉइंट A2, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं n के साथ करूं, मतलब A1 का डॉट प्रोडक्ट करूं और A2 का डॉट प्रोडक्ट करूं, ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए d के, या ऐसे कह लीजिए दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। अगर ये बराबर आएंगे तो 100% प्लेन एक ही तो होगा फिर वो, क्योंकि वो पॉइंट भी उसी प्लेन पर है, वो पॉइंट भी उसी प्लेन पर है, तभी तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट सेम आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी, मान लीजिए इस तरीके की सिचुएशन है, n मैंने निकाल भी लिया, चलिए दोनों पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया और n निकल आया, लेकिन इसका पासिंग पॉइंट अलग, इसका पासिंग पॉइंट अलग। जब इनका मल्टीपल करेंगे, और बाय द वे मान लीजिए n बराबर नहीं आ रही है, A1.n का प्रोडक्ट बराबर नहीं आ रहा है A2.n2 के प्रोडक्ट के, तो एक बात तो 100% ट्रू होगी कि दोनों प्लेन सेम है ही नहीं, वो प्लेन अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब इस बात को आप समझ चुके होंगे कि कंडीशन ये है कोप्लेनरिटी की, कोप्लेनरिटी की कंडीशन ये है। अब आइए देखो कैसे प्रूव करेंगे। इस लाइन का B1 और इस लाइन का B2, B1 B2 कहीं भी होंगे, लाइन के पैरेलल होंगे। मान लीजिए B1 है और इसका B2 मान लीजिए ये रहा, इसका B2 है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा जो प्लेन के लिए n का काम करेगा। तो सबसे पहले चलो n ही निकालते हैं, वेक्टर n। ठीक है,
n निकालने के लिए b1 क्रॉस b2 करेंगे, यूजुअली कई बार किया है ऐसा, तो ठीक है, कोई नई चीज नहीं है ये। i j k, अब आप देखिए यहां से 3 आएगा, j के साथ -1 और k वहां पर नहीं है इसलिए 0 आ जाएगा। यहां 2 आएगा, j नहीं है इसलिए 0 आएगा और k के प्लेस पर 3 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। n प्रॉपरली निकालने के लिए i के साथ -3 और ये 0, ठीक है, -j के साथ जब मैं सॉल्व करूंगा 9 और ये 0, और k के साथ जब मैं सॉल्व करूंगा 0 + 2। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो माइनस का 3i, माइनस का 9j, प्लस का 2k, ये आपका क्या बन गया, परपेंडिकुलर वेक्टर बन गया, जो परपेंडिकुलर वेक्टर हम लोग b1 और b2 के क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड करते हैं। अब n तो निकल आया, अब ये चेक करना है कि प्लेन एक ही है या दो है। समझना, दो बातें हो सकती हैं, हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, लेकिन प्रूफ क्या करा रहे हैं, कोप्लेनर। कोप्लेनर शब्द का मतलब है दोनों लाइन एक ही प्लेन पर लाई कर रही हैं। अब दोनों लाइन एक प्लेन पर लाई कर रही हैं तो ऐसा होना चाहिए। फिर तो मैं कोई भी पॉइंट इस्तेमाल करूं, जब दोनों लाइन प्लेन पर है तो लाइन पर लाई करने वाला प्रत्येक पॉइंट प्लेन पर भी तो लाई करेगा। मैं कहता हूं आपने अपने घर के रूम के फर्श पर 2 लाइनें खींच दी, अब लाइन पर जो पॉइंट होगा वो प्लेन पर क्यों नहीं होगा, प्लेन पर भी तो होगा। तो अब मैं यहां से कोप्लेनरिटी की कंडीशन प्रूव करने के लिए पहली लाइन का पासिंग पॉइंट और n का डॉट प्रोडक्ट करने जा रहा हूं। पहली लाइन का पासिंग पॉइंट और n, i j k का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, -3i -9j प्लस के 2k के साथ। आइए करते हैं। चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट इनका करेंगे तो ये आएगा आपका -3 -9 प्लस 2 और ये आपका बचेगा -10। ठीक है, ये आपका -10 बचा। क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं करने वाला हूं मल्टीप्लाई, यहां पर -k है, सॉरी -k है, -k होने की वजह से देखिए इसमें -k है तो यह -2 हो जाएगा और ये 14 आएगा फिर। ठीक है, अब मैं दूसरी लाइन के पासिंग पॉइंट और n का डॉट प्रोडक्ट करूंगा। दूसरी लाइन का पासिंग पॉइंट 4i - k, इसका -3i -9j और प्लस के 2k इसके साथ भी करो तो ये आपका देखिए -12, j यहां है नहीं इसलिए 0 और 2 का करेंगे -2 और देखिए ये भी माइनस का 14 आ गया। यानी कि a1 का n से मल्टीप्लाई करो या a2 का n से मल्टीप्लाई करो, दोनों का रिजल्ट तो -14 ही है। इसका मतलब पहली लाइन भी प्लेन पर है और दूसरी लाइन भी प्लेन पर है, क्योंकि दोनों लाइन पर जो पासिंग पॉइंट हैं दोनों लाइन के, वो दोनों ही लाइन के पासिंग पॉइंट का जब मैं प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो d आता है ना प्लेन में वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, नीचे हो चुकी है आप देख सकते हैं, हम लिखेंगे लाइन्स आर कोप्लेनर। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात प्रूव हो चुकी है कि लाइन आपकी कोप्लेनर होंगी। अब दूसरा काम क्या, फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब मुझे उस इक्वेशन चाहिए किसकी, प्लेन की, जो प्लेन इन दोनों लाइन को कंटेन करता है, ऐसा प्लेन जिस पर ये दोनों लाइन लाई करती हैं। तो उस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। r डॉट n इक्वल d होता है ना, तो r n हम निकाल चुके हैं, -3i -9j प्लस के 2k और d की जगह क्या लगेगा, -14। यही तो वो नंबर है जो n और a के मल्टीप्लाई से आता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर दो बातें प्रूव हुई और फाइंड हुई। पहली हमने प्रूव किया वेक्टर तरीके से कि लाइन आपकी किस तरीके से प्रूव करते हैं कि वो आपकी कोप्लेनर होंगी, और फिर बाद में इक्वेशन भी हमने फाइंड आउट की। अब आइए सेम क्वेश्चन को मैं कार्टेशियन तरीके से भी कराता हूं कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका कार्टेशियन तरीके से आपके सामने आता तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, या आप कार्टेशियन से करना ही चाहते हैं। देखिए
और फिर आप पर डिपेंड करेगा कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन किस मेथड से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यही दो लाइंस हैं और मुझे प्रूव करना है कि प्रूव दैट लाइंस आर कोप्लेनर एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेनिंग दीज लाइंस। ठीक है, तो अगर आपको कार्टेशियन से करना होता तो पहले दोनों लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। आइए, पहली लाइन क्या जाएगी, x माइनस 1/3 बाई माइनस 1/-1 और z प्लस 1/0। देख सकते हैं x माइनस 1/3 बाई माइनस 1/-1 z प्लस 1 माइनस है तो प्लस 1 आएगा (0). और दूसरी लाइन आएगी x माइनस 4/2 बाई माइनस 0/j है नहीं तो 0 और z प्लस 1/3। ठीक है, देख सकते हैं ये दो लाइन है, कोई भी हो सकती थी, मैं तो वेक्टर से कार्टेशियन लाया हूं, हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट कार्टेशियन दिया हो। ठीक है, कोप्लेनरिटी, सबसे पहले कोप्लेनरिटी प्रूव करते हैं। तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या होती है इस चीज को समझिए। अगर लाइन कोप्लेनर होंगी, ठीक है, इफ लाइन्स आर कोप्लेनर, इफ लाइन्स आर कोप्लेनर, अगर लाइन कोप्लेनर होंगी तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 अपॉन a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू 0 आएगी। ये कार्टेशियन की कंडीशन है। कुछ स्टूडेंट्स को अगर इस तरीके से डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में कंफर्ट फील होता है तो आप ऐसे करना, अगर लाइन कोप्लेनर होंगी तो ये 0 होगा। ठीक है, आइए समझाते हैं। x2 माइनस x1, ध्यान देना, x2 ये है और x1 ये है, ये x1 y1 z1, ये आपके x2 y2 और z2, ये आपके a1 b1 c1 और ये आपके a2 b2 और c2, ऐसे समझिएगा। ठीक है, अब देखना 4, ध्यान दीजिए +4 है, ये -4 नहीं है, क्योंकि अगर यहां से मैं पॉइंट बनाऊं, आप अगर कोई कंफ्यूजन है तो जरा गौर करिए, यहां से पॉइंट क्या बनेगा, 4,0,1 बनेगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि देखिए माइनस बनी तो है, और यहां से अगर मैं पॉइंट बनाऊं पासिंग पॉइंट तो क्या बनेगा, वो वैसे ही आपको दिख रहा होगा कि यहां से पासिंग पॉइंट बनेगा 1,1,-1, ऐसे देखिएगा। ठीक है, ये माइनस तो इनबिल्ड है, ऐसा समझ सकते हैं। तो प्लस का 4 होगा तभी तो माइनस आया है, और माइनस का 1 था तभी तो प्लस आया है। ठीक है, लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 3, 0 माइनस 1 -1, -1 -1 0। फिर आप ले लीजिए a1 b1 c1 a2 b2 और c2, देख सकते हो। ठीक है, a2 b2 c2 a1 b1 c1। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट से। तो 3 -3 0, -1 है तो +1 हो जाएगा, 9 -0, 3 3 9 और 0, और 0 के साथ तो सब 0 हो ही जाएगा, मैं लिख ही नहीं रहा। ठीक है, अब आप देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -9, 1 का करेंगे तो +9, ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, 0। अगर इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 आ जाता है तो हम लिखेंगे हेंस लाइन्स आर कोप्लेनर। इसका मतलब लाइन जरूर कोप्लेनर होंगी। कोप्लेनर मतलब वो जरूर एक ही प्लेन पर लाई कर रही होंगी। ठीक है, अब प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। प्लेन की जब भी इक्वेशन निकालेंगे इस कंडीशन में, उसके लिए भी एक तरीका है। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए वैसे क्या फॉर्मूला होता था, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता था ना। यहां पर आप a1 b1 c1 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और a2 b2 और c2 इक्वल 0 रख दीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है ये x1 y1 z1 कौन सा पॉइंट लेना है। आप ये पॉइंट ले लीजिए या वो पॉइंट ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही पॉइंट तो प्लेन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब दोनों ही पॉइंट प्लेन पर लाई कर रहे हैं तो इक्वेशन तो सेम आनी है। यानी कि अब क्या बन जाएगा, देखो x माइनस 1 y माइनस 1 और z प्लस 1 और a1 b1 c1 मतलब 3 -1 0 और 2 0 और 3
डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, सामने 0 रहेगा, तो आपकी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में जो आप चाहते थे। तो देखिए किस तरीके से हम प्रूव करते हैं। सेम एक लाइन है और उस लाइन को हमें प्रूव करना था कि वो दो लाइंस हैं, दो लाइंस को ये प्रूव करना था कि वो कोप्लेनर होंगी और फिर उस प्लेन की इक्वेशन भी निकालनी थी। आई होप क्लियर हुआ होगा कैसे कोप्लेनरिटी को प्रूव करते हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हैं इस एक्सरसाइज में, 13th एक्सरसाइज में, तो आप वहां से कोई भी एग्जाम्पल लेकर अपनी इस जो भी आपने सीखा है उसको और मजबूत कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है मैथमेटिक्स में। वीडियोस को कभी भी अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि हाँ भाई कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं या कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, बस देखा, कहानी दिमाग में आ गई, अब तो मैं किसी को भी कहानी सुना दूंगा। सॉरी, कहानी नहीं सुनानी किसी को, आपको पेन पेपर टेस्ट देना है, पेन पेपर एग्जामिनेशन देना है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस द पेन पेपर टास्क, ठीक है। तो जो भी आपको पेन पेपर टास्क मिले, एक्सरसाइजेज मिलती हैं, उनको प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है। केवल देख लिया और कर लेंगे, इससे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। तो ये कोप्लेनरिटी की कंडीशन थी। ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हैं कोप्लेनरिटी को लाइन को कंटेन करने वाले, आप उनको करेंगे और कर देखेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस कंडीशन को और बेटर तरीके से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन आपका है सो दैट द लाइन्स x + 1 अपॉन -3, y -3 अपॉन 2, z + 2 अपॉन 1 एंड x अपॉन 1 y -7 अपॉन -3 और z + 7 अपॉन 2 आर कोप्लेनर एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, ठीक है। अब पहले तो ये प्रूव करो कोप्लेनर होंगी या कोप्लेनर होंगी, उसके बाद मुझे उस प्लेन की इक्वेशन भी चाहिए जो प्लेन इन दोनों लाइन को कंटेन करता है। अब बेसिक बात समझिए। अब आप अपने आप से ये चीज़ पूछिए कि मुझे वेक्टर फॉर्म में कंफर्ट रहेगा या कार्टेशियन फॉर्म में कंफर्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना। अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो पहला पॉइंट x1, y1 और z1 जो बनेगा वो आपका बन जाएगा -1, 3 और -2। दूसरा पॉइंट x2, y2 और z2 जो बनेगा, दूसरा पॉइंट बन जाएगा 0, 7 और -7, ठीक है। 0, 7 और -7 आप पॉइंट देख सकते हैं। मैं एक एक चीज लिख देता हूं। A1 बनेगा -3, B1 बनेगा आपका यहां से 2 और C1 होगा 1, A2 होगा 1, B2 होगा -3 और C2 होगा 2। ध्यान ही देना स्टूडेंट्स, कभी भी ये चीज़ पहले ऑब्जर्व कर लेना कि लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप ये बात जानते हैं, लाइन चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है कि लाइन कहीं भी अगर डिस्टर्ब होती है तो पहले लाइन को सही करते हैं, उसका असर उसके डायरेक्शन रेशियो पर पड़ता है। कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या है? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 और c2 का रिजल्ट 0 होना चाहिए। तो 0 - 1 + 1 हो जाएगा, 7 - 3 4 हो जाएगा, -7 + 2, -7 + 2 यानी कि माइनस करने पे प्लस हो जाएगा तो -5 आएगा। यहाँ पर आएगा -3, 2 और 1 और 1 -3 और 2, ठीक है। आइए सॉल्व कर देते हैं। 1 के साथ आएगा 4 और +3 हो गया ये, -4 के साथ आएगा -6 और -1 और -5 के साथ आएगा 9 -2, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। ये 7 हो गया और ये 7 4 × 28 हो गया और 9 - 2 7 और माइनस का 35 हो गया। आप देख सकते हैं ओवरऑल 0 आ गया। ओवरऑल 0 आ गया, इसका मतलब लाइन्स आर कोप्लेनर। तो यहाँ से तो सीधा सीधा एक स्टेटमेंट बन गया, हेंस लाइन्स आर कोप्लेनर, ठीक है। लाइन कोप्लेनर हो गई। अब मुझे क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का तरीका क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए x - x1, y - y1, z - z1 अपॉन a1, सॉरी अपॉन नहीं, a1 b1 c1, a2 b2 और c2 डिटर्मिनेंट फॉर्म में सामने 0। तो ये पॉइंट ले लीजिए आप, ठीक है।
तो ये देखिए क्या बनेगा, x प्लस 1, y माइनस 3 और z प्लस 2। यहां से आएगा -3, 2, 1, 1 -3 और 2 इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, आइए सॉल्व कर देते हैं इसे, पूरा ही मैं करा देता हूं। जब इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी x प्लस 1 के साथ आएगा 4 प्लस 3। ठीक है, यही नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 4 प्लस 3। फिर y माइनस 3 के साथ आएगा आपका -6 -1, मैं डायरेक्ट भी -7 लिख सकता हूं। ठीक है, यही नंबर आ जाएंगे। और z प्लस 2 के साथ आएगा आपका 7। ठीक है, इक्वल में 0। 7 का मल्टीप्लाई करो, 7x प्लस 7 -7 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये प्लस का 7y प्लस का माइनस का 21 हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये करेंगे तो 7z प्लस 14 हो गया इक्वल 0। तो 7x और 7y 7z, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 21 21 0 हो गया, प्लस 0 इक्वल 0। अगर आप इससे 7 कॉमन ले लेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस y प्लस z इक्वल 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोप्लेनिटी और एक नए प्लेन की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा प्लेन जो दोनों लाइन को कंटेन करता हुआ दिखाई देगा आपको। ये तो थी पूरी डिटेल, और एग्जाम्पल भी मैंने करा दिए जिससे कि आप एक्सरसाइज को कर पाएंगे, जितने पॉसिबली क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे उतने। बाकी प्रॉब्लम एज यूजुअली आप मेरे पास भेजेंगे। देखिए आपकी प्रॉब्लम है 29.12 एक्सरसाइज की, क्वेश्चन नंबर 7 है ये 29.12 का। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, -5, 9 फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, अलोंग द लाइन। एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर आपसे कोई कहे कि 1, -5, 9 की डिस्टेंस बताइए इस प्लेन से, तो क्या प्रॉब्लम है, x माइनस y प्लस z इक्वल 5 जो प्लेन है, हम इस प्लेन के साथ इस पॉइंट की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर देंगे, जो भी ये प्लेन है। लेकिन इस लाइन ने पूरा मामला बिगाड़ दिया। इस लाइन ने इस क्वेश्चन को बाकी क्वेश्चन से अलग कर दिया। अगर ये लाइन इंक्लूड नहीं होती इसमें, इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन सीधा सीधा मैं तो वही फॉर्मूला लगाता, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट a² प्लस b² प्लस c²। लेकिन याद करिए जी, जो डिस्टेंस निकल कर आती है किसी भी पॉइंट की प्लेन से, वो डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मत बताइए, हमें इस पॉइंट की डिस्टेंस बताइए इस प्लेन से अलोंग द लाइन, इस लाइन के साथ साथ चलना। अलोंग, अलोंग का मतलब है पैरेलल, समझ सकते हो। जैसे मैं कहूं अलोंग द रोड, मैं रोड के साथ साथ चलूंगा। ठीक है, अलोंग द कैनल, कैनल के साथ साथ चलना है आपको। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है, मुझे इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस बतानी है, किस लाइन के सहारे, x इक्वल y इक्वल z। तो इसका मतलब यहां से भी एक लाइन ऐसे आई होगी। तो आसान भाषा में कहो तो p और q के बीच की डिस्टेंस चाहिए भैया, परपेंडिकुलर से कोई लेना देना नहीं है, इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस चाहिए इस लाइन के सहारे, ऐसे बात करिए। अब इस लाइन के सहारे यानी q का फाइंड आउट होना बहुत जरूरी है। q एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा किसका, इस लाइन का और प्लेन का। तो पहले pq निकालेंगे। पहले तो गिवन में लाइन लिखिए, गिवन में लाइन दी है x इक्वल y इक्वल z, मतलब x अपॉन 1, y अपॉन 1 और z अपॉन 1। ठीक है, ये लाइन हो गई। अब अगर मैं आपसे कहूं इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाल के दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। अगर मैं पी क्यू लाइन की इक्वेशन आपसे पूछूं तो आपके लिए पासिंग पॉइंट का कौन काम करेगा, ये। और डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के ले लिए जाएंगे। पैरेलल के केस में जो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे भाई इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 1 अपॉन 1, y प्लस 5 अपॉन 1 और z माइनस 9 अपॉन 1। आप देख सकते हैं, क्लियर है। ठीक, चलिए अब ये जो लाइन इस समय आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये लाइन पी क्यू है। अब ऐसे समझिए इसका रोल नहीं है, पी क्यू लाइन आ चुकी है। अब पी क्यू प्लेन को कहां पर क्रॉस करेगी, मतलब लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो लैम्डा लगाएंगे, एक एक को कंपेयर करेंगे। x इक्वल हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, y इक्वल हो जाएगा लैम्डा माइनस 5
और z इक्वल हो जाएगा लैम्डा प्लस 9, ठीक है। हम कहेंगे इनको रिप्लेस करेंगे किसमें, प्लेन में। प्लेन क्या है, x माइनस बाई प्लस जेड इक्वल 5। रिप्लेस करते हैं, x की जगह लैम्डा प्लस 1, बाई की जगह लैम्डा माइनस 5, तो माइनस लैम्डा प्लस 5 हो जाएगा। मैंने साइन भी चेंज कर दिए साथ ही साथ, और ये 5, ठीक है। ये कैंसिल, लैम्डा इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 15, लैम्डा की वैल्यू आ गई -10, देख सकते हैं आप। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, -10 प्लस 1 -9, बाई इक्वल कितना हो जाएगा -10, और ये आपका -5 -15, ठीक है। और -10 और 9 z हो जाएगा -1। तो कुल मिला के जो पॉइंट आ गया, पॉइंट q कितना आ गया, q आ गया -9 -15 और -1। अब इस पॉइंट के और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, कैसे, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर -9 -1 का होल स्क्वायर, 15 और 5 -15 प्लस 5 और -1 और -9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर। फाइनली अगर देखा जाए तो √300 या कह लीजिए 10√3 यूनिट, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट अलोंग द लाइन। ध्यान रखना, अलोंग द लाइन, नॉट परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर ही पूछा होता या केवल सेंटेंस यही खत्म हो गया होता तो फिर वही फॉर्मूला लग जाता, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए प्लेन, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाइड था, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी अलग है। पूरी एक्सरसाइज में ये 7th क्वेश्चन अलग था, जो कि मैंने आपको सॉल्व करा दिया। ये 29.11 की एक प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। लास्ट टाइम रह गया था तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेक्शन ऑफ प्लेन, सेक्शन मीन्स क्या होता है, पार्टीशन, सेक्शन मीन्स डिवाइडेशन, सेक्शन मीन्स इंटरसेक्शन, ठीक है। तो लाइन ऑफ सेक्शन ऑफ प्लेन, दो प्लेन हैं, उनके सेक्शन की जो लाइन आएगी वो इस लाइन के पैरेलल होगी। ऐसे समझो ये दो प्लेन है, कोई भी दो प्लेन, और इन पर एक लाइन ऐसे मूव कर गई, कोई भी इनके सेक्शन बना रही है या इनको क्रॉस कर रही है, इन पर इंटरसेक्ट कर रही है, कोई एक लाइन है। अच्छा, इस लाइन के बारे में तो अभी मुझे कुछ नहीं पता, जो भी लाइन है बस इतना पता है कि इन दोनों प्लेन को, कौन कौन से प्लेन, पहला प्लेन आप ये ले सकते हो 5x + 2y - 4z + 2 = 0, और दूसरा प्लेन है 2x + 8y + 2z - 1 = 0। इन दोनों प्लेन को सेक्शन कर रही है, डिवाइडेशन कर रही है, बांट रही है, मतलब इन दोनों प्लेन पर कहीं ना कहीं वो है। अब जरा गौर करिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है प्रूव करके दिखाइए पैरेलल होगी इसके, ठीक है। अब जब लाइन पैरेलल होती है प्लेन के तो क्या कंडीशन अप्लाई होती है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0 होता है। उसके लिए लाइन के तुम्हें डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए। अब लाइन का b कहां से आए, क्योंकि लाइन का b आएगा तभी तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आएंगे। अब एक चीज समझना, इस प्लेन का n और इस प्लेन का n, अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा जाए तो इस लाइन का b आ जाएगा। पूरी बात अच्छे समझना, पहले प्लेन का n1 दूसरे प्लेन का n2, और पहले प्लेन के n1 और दूसरे प्लेन के n2 का अगर क्रॉस प्रोडक्ट मैं करूं तो लाइन का b आ जाएगा, और लाइन का b आ जाएगा तो लाइन के b और इसका n का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आएगा तो 100% लाइन प्लेन के पैरेलल होगी। आइए हाँ, जरा इसे वेक्टर फॉर्म में बदलो, r डॉट 5i + 2j - 4k + 2 = 0। इसको बदलिए, r डॉट 2i 8j 2k - 1 = 0। तो अगर ध्यान दो तो पहले प्लेन का n1 क्या हो जाएगा, 5i 2j - 4k, और दूसरे प्लेन का n2 क्या हो जाएगा, 2i 8j + 2k। इन दोनों प्लेन पर एक लाइन है जो इन दोनों प्लेन के सेक्शन बना रही है, पार्टीशन बना रही है, इन दोनों प्लेन को बांट रही है। तो उस लाइन का जो b होगा दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो b n1 क्रॉस n2, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, i j k 5 2 - 4 2 8 2, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, 4 + 32 और -j के साथ आएगा 10
प्लस 8 और k के साथ आएगा 40 माइनस 4, ये आपका आ गया 36i, ये हो गया माइनस का 18j और ये हो गया आपका 36k। आप देख सकते हैं ये b आ गया। ठीक है, अब ये b लाइन है, ऐसे समझिए लाइन की इक्वेशन, पासिंग पॉइंट तो नहीं पता मुझे लाइन का, लेकिन अगर मैं कहूँ तो लाइन क्या बन जाएगी, लाइन की अगर इक्वेशन आपसे कही जाए तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी r इक्वल लैम्डा, a प्लस लैम्डा b क्या आ जाएगा 36i 18j 36k। अब क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है, मुझे एक ही जरूरत भी नहीं है, मैं एक ही कोई नीड नहीं मुझे, ये लाइन क्या इस प्लेन के पैरेलल होगी। अब लाइन प्लेन के पैरेलल कब होती है, लाइन प्लेन के पैरेलल तब होती है अगर उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट 0 आ जाए, या इसका b और उसका n जो प्लेन है, अब प्लेन भी लिख लेता हूं मैं, प्लेन हमारा है 4x माइनस 2y माइनस 5z माइनस 2 इक्वल 0, या कह लीजिए 4i माइनस 2j माइनस 5k माइनस 2 इक्वल 0, यानी n इसका क्या हो जाएगा 4i 2j माइनस का 5k। ये लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल होंगे अगर b और n का डॉट प्रोडक्ट 0 हो। तो b 36i माइनस का 18j प्लस 36k, ठीक है, और n क्या आएगा 4i माइनस 2j माइनस का 5k। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसमें 144 और j का करेंगे प्लस के 36, ठीक है, 18 to 36 और 35 का करेंगे इसमें 5 में, चलिए यहाँ करते हैं, ठीक है 180। अब ज़रा माइनस कर लीजिए 144 और माइनस करेंगे तो ये भी 144 ही आएंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब वो लाइन जो दोनों प्लेन के सेक्शन बना रही थी वो लाइन तीसरे प्लेन के जरूर पैरेलल की कंडीशन में है। कार्टेशियन फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। एक प्रॉब्लम और है 9.11 का क्वेश्चन नंबर 20 और एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी, उसको भी मैं डिस्कस करता हूं तो ये हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। वो आसान क्वेश्चन है, हो सकता है कोई आंसर या कैलकुलेशन इश्यू रहा हो। क्वेश्चन नंबर 20 में सिर्फ इतना कहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बियर द लाइन x माइनस 2/3 y प्लस 1/4 z माइनस 2/2 इंटरसेक्ट द प्लेन x माइनस y प्लस z माइनस 5 इक्वल 0। ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, तो ये लाइन इस प्लेन को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, तो जिसने भी क्वेश्चन पूछा है ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर लैम्डा रिप्लेस करना चाहिए था। x माइनस 2/3 इक्वल लैम्डा, x की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2, y प्लस 1/4 इक्वल लैम्डा 4 लैम्डा माइनस 1 और z माइनस 2 इक्वल लैम्डा, z इक्वल हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2। तो x y z की जो भी वैल्यू है आपको इस प्लेन में रिप्लेस करनी थी और वैल्यू किसकी आ जाती लैम्डा की, उस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ लगाने से क्या आ जाता इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो ये तो थी आपकी प्रॉब्लम्स जो कि 29.11 और 29.12 से रिलेटेड थी। ठीक है।